इसमें कोई शक रह जाता कि इस देश का वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और उसके साथ में बैठे हुए 2 और इलेक्शन कमिश्नर इस देश के गद्दार हैं, देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं और देश के संविधान और लोकतंत्र को कुचलने पर लगे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। मैं कांग्रेस के साथियों से और पूरे विपक्ष से एक निवेदन करता हूं, बहुत जरूरी, और निवेदन मेरा यह है कि तुम कुछ नहीं कर सकते अगर तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है विपक्ष से, तो इतना तो कर ही सकते हो। क्योंकि जिस तरह से मैंने देखा कि कांग्रेस की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पर ईवीएम का नाम स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं लिया। जब आप आंदोलन की बात कर रहे हो और माननीय खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, इसका मतलब ईवीएम नहीं चाहिए, तो बोलते क्यों नहीं आप सीधे सीधे ईवीएम? पर कल का जो प्रस्ताव है उसमें ईवीएम की बात कहीं नहीं है। हाँ, आंदोलन चलाने की बात आप कह रहे हैं, तो ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? सीधा सीधा बोलिए ईवीएम के विषय में और बताइए कि इलेक्शन कमीशन बेईमान है। जब मैं कह रहा हूं तो आपको कहने में क्या दिक्कत हो रही है कि इलेक्शन कमीशन बेईमान है? क्या दिक्कत है इसे कहने में? बेईमान है तो है। सो मेरा विपक्ष के साथियों से और कांग्रेस से विशेषकर नाम लेके कह रहा हूं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी से, माननीय सोनिया गांधी जी से, प्रियंका जी से, और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से, टीएमसी के प्रेसिडेंट ममता बनर्जी जी से, जो डीएमके के प्रेसिडेंट से एमके स्टालिन साहब जो मुख्यमंत्री हैं उनसे, बाकी तमाम विपक्ष से मेरा इतना कहना है, ये जो सब कुछ है ये अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमिश्नर की जो ड्यूटी है, इलेक्शन कमीशन की जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी को उसने निभाया नहीं, उसके विरुद्ध काम किया है। उसकी ड्यूटी थी कि जितने भी लोग 18 वर्ष के हो गए इस देश में उन सब की वोट हो, ना तो सबकी वोट बनी और गलत वोट उसमें हो नहीं, फर्जी, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। और दूसरा उसकी जिम्मेदारी है कि चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए, जो नहीं हो रहा, बेईमानी सबके सामने है। तो उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जो संविधान के अनुसार है। और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, संविधान के विरुद्ध काम करता है, उसको हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग। ये विपक्ष के पास इतने एमपी तो हैं ही, बस 340 के आसपास विपक्ष के पास एमपी है कि नहीं है? ये सारे एमपी मिलके इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाएं, महाभियोग का प्रस्ताव पर चर्चा कराएं, और भी कुछ नहीं होगा। मान लेते हैं कि बीजेपी उसके साथ में है तो बच जाएगा, लेकिन दुनिया के सामने नंगा तो हो जाएगा, उसे नंगा तो करो। इतना तो कर ही सकती हैं पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां ये भी नहीं कर सकती। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो मैं तो यही कह सकता हूं कि तुम भी मर गए, तुम्हारा रहने का क्या फायदा? तुम फिर देश के लिए क्या करो, देश की जनता के लिए क्या करो? फिर तो तुम यहाँ एमएलए एमपी बनने के लिए आए हो, चांस लग जाए तो मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये बनने के लिए आए हो, और किसी के लिए तो नहीं आए ना। तो इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि ये तो एमपी ही करेंगे और इतने एमपी तुम्हारे पास हैं, सारे मिलकर कर सकते हो। महाभियोग का प्रस्ताव लाओ और संसद में महाभियोग पर चर्चा कराओ, इतना करो। और दूसरा एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं खड़गे साहब की बात को बड़ा करते हुए मानने कहना चाहता हूं। खड़गे साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसा न्याय यात्रा निकाली वैसी ही यात्रा वो ईवीएम को लेकर निकालेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव हो। खड़गे साहब, मैं भानु प्रताप सिंह, मेरी पूरी टीम जिस दिन राहुल गांधी ये यात्रा लेकर निकलेंगे उसमें पहले कदम से लेकर आखिरी कदम तक कदम से कदम मिला के साथ चलूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं देश की वो जनता जो मुझे सुनती है, जो मुझे मानती है, जो ईवीएम के खिलाफ है, इतनी बड़ी संख्या में आपके साथ निकलेगी, आपकी कल्पना में नहीं है। आपकी न्याय यात्रा से कई गुना ज्यादा जनता इस ईवीएम की लड़ाई में आपके साथ निकलेगी। हम आपका साथ देंगे, कोई दे ना दे, कोई पार्टी दे ना दे, हम आपका साथ देंगे। देखते हैं कौन रोकता हमें। और अब इसके साथ सभी साथियों से एक मेरा कहना, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, 10 दिसंबर को दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में हम जनता के जो मुद्दे हैं उनके साथ साथ ईवीएम के मुद्दे को लेकर एक बड़ी सभा कर रहे हैं। मैं उन सबसे, जो लोग मुझे देखते हैं, जो मुझे मानते हैं, और इसके बाद में जितने लोगों के कमेंट आ रहे हैं, लगातार फोन आ रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं,
अगर मुझे मानते हो, मेरा सम्मान करते हो, चाहते हो कि ईवीएम हटे, तो 10 दिसंबर को 11 बजे दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के सामने है, उसमें आइए, बड़ी संख्या में आइए, बड़ी तादाद में आइए। उस दिन 10 दिसंबर को हम उस तालकटोरा स्टेडियम से ये ईवीएम की लड़ाई कैसे चलेगी उसकी घोषणा करेंगे। और एक बात आपको अभी बता दे रहा हूं सभी साथियों को कि उसके तुरंत बाद, तालकटोरा स्टेडियम की मीटिंग के बाद 15 दिसंबर से पहले दिल्ली में, क्योंकि फरवरी में चुनाव है, दिल्ली में पूरी दिल्ली की यात्रा की जाएगी और ये 10 और 15 दिसंबर के बीच में ही शुरू होगा। जो लोग इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, मैं एक नंबर दे रहा हूं उनको, इस नंबर पर मैसेज करके बताएं मुझे, जो भी शामिल होना चाहते हैं। और अगर आप शामिल नहीं होंगे तो मैं ये मान लूंगा कि आप भी सारे के सारे मुर्दे हो, सिर्फ बोलते हो और कुछ कर नहीं सकते। नंबर है 9667222062। दोबारा से बोल रहा हूं, 9667222062। ये वही नंबर है जो हमने उस समय जारी किया था पीछे मिस कॉल के लिए, वही नंबर है। ये मेरे पास है नंबर। जो भी साथी इस यात्रा में, पूरी दिल्ली की यात्रा में ईवीएम से चुनाव ना हो दिल्ली का, इसके लिए साथ देना चाहते हैं, सड़क पर आए, हमारे साथ आए। नहीं तो फोन करने की जरूरत नहीं है, मैसेज भेजें इस नंबर पर। हिंदी में बोलता हूं उसको, 966 77 22 062। ये नंबर, इस पर मैसेज भेजें कि हम इस यात्रा में शामिल होंगे। अपना नाम पूरा पता लिखकर भेजना साथियों। यात्रा शुरू होगी और ये लड़ाई अब पूरी जबरदस्त तरीके से, अभी पहली जो यात्रा होगी वो दिल्ली में, उसके बाद पूरे देश में किस तरह से यात्रा होगी, कहां से शुरू होगी, कहां कहां तक जाएगी, ये सारा 10 तारीख को हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब आए।